लतीफ साहब, सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम कट्टा ईमानदार है। आप राजनीति को बदलने के लिए आए थे, लेकिन एक के बाद एक इल्ज़ाम लगता जाते हैं और जो मंत्री है उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही है। सवाल ये है, क्योंकि आपने तो ये कहा था कि आपके इससे पिछले मंत्री जो जेल में है कि वो भी जल्दी से आ जाएंगे, ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया गया था। अब यहाँ पर इनको भी कहा जा रहा है, बीजेपी का ये इल्ज़ाम है कि आप लोग जो है जनता के पैसों के ऊपर एक तरीके से अलग अलग तरीके से अपना प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं या फिर पीआर अपना कर रहे हैं। देखिए, कई सारे सवाल आ गए हैं, मुझे वक्त पूरा दीजिए, मैं जी बिल्कुल, हर एक सवाल का जवाब देता हूं। ठीक है। और अरविंद सर हमारे काफी सीनियर प्रवक्ता है, मैं उम्मीद करूंगा कि पूरी बात ध्यान से सुनेंगे। जब मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा फिर वो जो भी इनको टिप्पणी करनी होगी करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात तो अभी तक देख लीजिए, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी वजूद में आई है और सरकार में आई है, तब से लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करने का काम किया गया। हमारे मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सीबीआई का छापा डाला गया। मनीष सिसोदिया जी के घर पर कोई पहली बार सीबीआई का छापा नहीं पड़ा, इनके कार्यालय पर भी, उनके घर पर भी कई बार सीबीआई ने छापा डाला है। हमारे तमाम विधायकों को, मंत्रियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, दिल्ली पुलिस ने, जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, मोदी जी के अधीन आती है। कई बार हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। 141 मामलों में हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, हमारे नेताओं के खिलाफ, हमारे विधायकों के खिलाफ, हमारे मंत्रियों के खिलाफ। अभी तक सिर्फ एक मामले में कन्विक्शन हो पाया है। इससे साफ पता चलता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है। आज सारी कवायद इसी बात की है। आज अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ईडी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज की ही बात कर ले, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता के आरोप लगाता है कि 8,000 करोड़ का घोटाला किया है शराब नीति में। दूसरा के कहता है 1100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। तीसरा नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है, कहता है 144 करोड़ का घोटाला किया है। लेकिन सीबीआई ने जो एफआईआर लिखी है उसमें उसने लिखा है कि सोर्सेस के आधार पे ये बात पता चली है कि लगभग 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो पहली बात, ये अभी सोर्सेस के आधार पे है। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। जैसे हमारे तमाम विधायकों को, मंत्रियों को, नेताओं को क्लीन चिट मिली, इस मामले में भी क्लीन चिट मिलेगी और दोनों मामलों में क्लीन चिट मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि भ्रष्टाचार पे उपदेश कौन दे रहा है? भ्रष्टाचार पे उस पार्टी के नेता उपदेश दे रहे हैं, वो पार्टी उपदेश दे रही है कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हों। भ्रष्टाचार पे उपदेश कौन दे रहा है? वो पार्टी दे रही है जिसने शहीदों के ताबूत में घोटाला करने का काम किया है। भ्रष्टाचार पे उपदेश कौन पार्टी दे रही है? जिसके एक मुख्यमंत्री येदियुरप्पा कर्नाटक के सरेआम भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए, उन पर क्या कार्रवाई की आज बताएं। भ्रष्टाचार पे आ रहा हूं अरविंद जी, आ रहा हूं आपके पास। जिन लोगों ने राम मंदिर के चंदे में घोटाला करने का काम किया, वो भ्रष्टाचार पे ध्यान दे रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर, और दूसरी सबसे बड़ी बात, 30 सेकंड का और वक्त चाहिए आपसे जी। जो प्रधानमंत्री ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करता था, वो किस तरीके से खाने और खिलाने का कारोबार कर रहा है, वो भी 30 सेकंड में सुन लीजिए। 10 लाख करोड़ रुपए जो बैंकों का वेव ऑफ किया गया, इनके बेईमान पूंजीपति मित्रों के ऊपर लुटाया गया, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का 10 लाख करोड़ रुपए, वो देश की जनता का पैसा बेईमान पूंजीपति मित्रों के ऊपर लुटा दिया गया। डीएचएफएल एक कंपनी है जो 42,000 करोड़ रुपए बैंकों का मार लेती है और 29 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा देती है। आपने कई सारे सवाल उठा दिए हैं, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी इमरान साहब। ठीक है, बहुत अभी और मेहमानों को भी मेरे को वक्त देना है, ऐसे नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए किसी के भी साथ में। अरविंद सर, मैं आपसे थोड़ा सा वक्त लूंगा माजरत के साथ में, अगले मेहमान भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनका भी